सर, मैं किसी भी काम में बिजी हूँ। आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं डैड से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी, मनाना है डैड को, प्लीज ना सर। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, और अगर वो मान गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां फिर डैड नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑफिस के काम है ना, किसी को तो रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है आप मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते। बैठो बैठो। क्यों की तुमने ऐसी बात? तुम्हें पता है माँ, तुम्हारे जाने का सोच के मेरे दिल में कुछ होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं मानती। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप मेरे साथ जाते, मुझे अकेला ना जाने देते। वैसे भी मुझे लगता है कि सारी बातें आप मुझे खुश करने को करते हैं, असल में इनमें कोई हकीकत नहीं है। महा, बात दरअसल यूं है नजीब के माहा और असद दोनों रजाई बहन भाई हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की है। सारे कामियों खड़े होके करोगे अब तुम? क्या हो गया? क्यों नहीं कर सकती मैं? चलो बैठो, आराम से करो। क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बैठो। मैं तो बताया ना, इस तरह सीढ़ियां नहीं भागते, तेजी से नहीं उतरते। इट्स नॉट सेफ ना। आप ही ना असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिला वजह कॉन्शियस ना हुआ करें। अच्छा अभी छोड़ो इसे, मुझे बताओ इस तरह क्यों भागी थी? इतना तंग करोगी मुझे? हमेशा ऐसे तंग करती रहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड आप जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है? हाँ बस वो वैसे ही। असद, डैड आज कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ, ऑफिस में भी काफी खामोश से थे। मैं बात करके आऊँ सर? जाए। आओ असद। डैड कुछ बात है क्या? आज आप ऑफ लग रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं डैड, कुछ तो है। आप ऑफिस में भी सारा दिन चुप थे, इधर भी। इवन माँ फेल्ट द सेम। कुछ हुआ है तो शेयर करें। अच्छा, वो शायद थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसीलिए ऐसा फील हुआ। डैड, आर यू श्योर ना? या श्योर। सही है, फिर आप तो इधर रेस्ट कर लें, आज डिनर हम साथ करेंगे।
किसकी नजर लग गई मेरे बेटे की खुशियों को। माहा, आई वॉज थिंकिंग, हमने अभी तक बेबी का नाम नहीं सोचा। तो फिर क्या सोचा आपने? लड़की होगी ना, तो कोई लड़की का नाम बताओ। आपको कैसे पता है लड़की होगी? आई थिंक लड़का होगा, और लड़की का नाम हम रखेंगे नबील अल्तमश। देखो, होगी तो लड़की, तो लड़की का नाम फाइनल करते हैं ना। आपको कैसे पता लड़की होगी? बस मुझे लग रहा है, मैंने कुछ नाम सोचे तो हैं। क्या नाम? नबीहा और अनाया। ये अच्छा नाम है। अच्छा है ना? मैं भी यही सोचूं, ये फाइनल कर लेता है। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। आ जाए। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक सोए नहीं। यूजुअली आप इस टाइम पे सो जाते हैं। मैं सोता कब हूँ बेटा? मैं तो सोने की एक्टिंग करता हूँ। नींद तो मेरी कब की उड़ चुकी है। पापा, आप मेडिसिन तो ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं जाएगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खुद से तो झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कब खुश होती हो, कब उदास होती हो। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम मेरी एक ही बेटी हो, तुम्हें भी दिख छोड़ के मर गया तो मेरी रूह को कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन पापा, आप ही बताएं मैं क्या करूं? खुशी तो मेरे नसीब में है ही नहीं। असद ये मेरे साथ बार बार क्यों करता है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है पापा, और बार बार वो मेरी इंसल्ट करता है। उस दिन उसने माँ के सामने इंसल्ट किया। तो उसकी और माँ की शादी को दिल से मान लिया था। मैं तो चाहती थी कि वो दोनों खुश रहे। असद मेरा दोस्त था, तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ यह करेगा। पापा, मैं तो चाहती हूँ कि बेटा, मैं आपको संभालूं, प्लीज मेरे बच्चे। काम डाउन बेटा, काम डाउन। बेटा मैं हूं ना, मैं आपको संभालूं बेटा, मैं हूं बेटा। अपनी ये सोच ना अपने पास रखो। और हाँ तैमूर, तुम ना मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। अब तुम अपनी राह नापो और मेरी तरफ तो मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। शादी करूंगी मैं तुमसे। अच्छा, वैसे मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, कब हुआ तुम्हारा रिश्ता तय? और कौन है वो बदनसीब? बकवास बंद करो अपनी। वो खुशनसीब है, बदनसीब नहीं। अरे खुशनसीब तो सिर्फ हम हैं। उस बेचारे ने तो बहुत घाटे का सौदा किया है। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मुझे फोन मत करना, समझे? मेरी बात सुनो, फोन मत काटना प्लीज। अब क्या है? यार, शादी से पहले एक बार मिल लो ना मुझसे, सिर्फ एक बार। ऐसा कभी सोचना भी मत। देखो, पहले की बात कुछ और थी और अब मैं तुमसे इस तरीके से नहीं मिल सकती। समार। अच्छा, अम्मी शायद दरवाजे पर है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। आई अम्मी। अरे, ये तुम हर वक्त कुंडी लगाकर अंदर कमरे में क्या करती रहती हो? अम्मी, वो मैं पढ़ रही थी अंदर। और क्या कर रही थी? पढ़ रही थी? ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही थी, है ना?
ये पढ़ाई कर रही थी तुम? हाँ, ये पढ़ाई हो रही थी। समर, ये तो मुझे पता था कि तुम्हारे पास फोन है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम किसी से छुप छुप कर बातें करती हो। हाँ अम्मी, मैं अपनी एक दोस्त से बात करी थी नोट्स के हवाले से। आपको पता है ना अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। झूठ मत बोलो। समर, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी? मैं तुम्हारे करतूत ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हम लोग ना इज्जतदार लोग हैं। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाप और भाई के मुंह पर कालक लग जाए। हमारी इज्जत से मत खेलना, समझी तुम? अम्मी, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? जरा सा किसी से फोन पर बात करने से इज्जत कैसे दांव पर लग जाएगी? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको काम क्या है मुझसे? वो तुम्हारे चाचा के लिए खाना लेकर जाना है। जाए, अब मैं दे आती। जल्दी आओ, फोन में ना लग जाना आप। महा, महा, तुम यहां खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारे रूम में वेट कर रहा था यार। कल जा रही हो यार, तुम टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं 2 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए जा रही हूँ। अच्छा, 2 दिन? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। पता है मुझे कितना मिस करते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं वापस आई थी आप मुझसे कैसे नाराज हो गए थे? फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे मेरा वहां। ऑब्वियसली नाराज था ना, वो अलग बात थी। बट इस बार तुम मुझसे वादा करो। क्या वादा? कि कुछ भी हो जाए तुम वापस आओगी डैड के साथ, वहां रुकोगी नहीं ज्यादा। आप मुझसे एक वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि कुछ भी हो जाए आप मुझे लेने जरूर आएंगे। ठीक है। अच्छा, रोटियां ठंडी हो रही हैं, आप डैड को बुला लें प्लीज, खाना भी ठंडा हो जाएगा। मैं आती हूँ। समझ ले जाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। चचा, थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा क्योंकि फिर आपने दवाई भी तो लेनी है। अच्छा भाई रख दो, खा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं यही रख देती हूँ, लेकिन आप प्लीज खाना खा लीजिएगा, ठीक है? समझ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी तो घर पर ही है। कोई काम है आपको उनसे? हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ। डैड, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मुझे लगा था आप कहीं बाहर चले गए, मैं आपको रूम में देखने गया था। बस वो वैसे ही। अच्छा, आ जाए डिनर के लिए, वहां वेट कर रही है। अच्छा तुम जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा। डैड, आके खा लिया हमारे साथ, वहां वेट करिए, थोड़ा सा तो खा लें। बेटा मुझे भूख नहीं है इस वक्त, तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। डैड, आपको हुआ क्या अचानक? कुछ बता भी नहीं रहे मुझे। एटलीस्ट मुझे तो बताएं, शेयर तो करें। असद बेटा, कभी कभी ये जो जिंदगी है ना, बड़े अजीब से सरप्राइज देती है, एकदम शॉक। पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं, खुशियां जो हैं वो गम में तब्दील हो जाती। अच्छा, तो आप मॉम को मिस कर रहे हैं? डैड, उनको मैं भी मिस कर रहा हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं? समर, दे आई चाचा को खाना? जी अम्मी दे आई। अच्छा, वो आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? मुझे क्यों बुला रहे? अब ये तो नहीं बताया मुझे उन्होंने। अरे कुछ तो कहा होगा ना। बस उन्होंने ये कहा है कि आपको जल्दी जल्दी से बुलाकर आ जाए क्योंकि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है मुझसे? चलो मैं खुद जाके पूछती हूँ कि जावेद को मुझसे क्या काम है। ठीक है,
ठीक है। जावेद मुझे क्यों बुला रहा है? आई एम सॉरी डैड। मॉम की मुझसे नाराजगी जो थी, मैं वही चीज देख रहा था। उस बात में मैं खुद इतना डिस्टर्ब था। मैं तो आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप कितने डिस्टर्ब होंगे। सही कहा तुमने। अगर तुम्हारी मॉम इस वक्त मेरे साथ होती तो शायद मैं इतना परेशान ना होता। डैड अगर आप चाहते हैं तो मैं मॉम के पास जा सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, बट मुझे नहीं पता कि इस बार वो सुनेंगी या फिर नहीं। एटलीस्ट मैं आपके लिए जा सकता हूं उनके पास, उनसे बात कर सकता हूं। डैड मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अपनी कंडीशन तो देखें, इतने परेशान हैं आप। असद बेटा, इस वक्त मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी मॉम नहीं है बेटा। मैं किसी और बात में परेशान हूं। क्या वजह डैड, बताएं। वो असद, ये क्या, मैंने आपको कहा था कि आप डैड को बुला लाएं, अभी यहीं बैठ के। खाना ठंडा हो रहा है। माँ हम आते हैं। 2 मिनट्स प्लीज। जी डैड क्या बता रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ खाना खाओ, मैं आता हूं। मैं कह रहा हूं ना, जाओ जाओ। हाँ जावेद, तुमने मुझे बुलाया? जी भाभी, भाभी उस वक्त खदीजा आप लोगों के साथ ही तो रहती थी। अगर सुगरा की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये बात आपसे नहीं छुप सकती। मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, लेकिन आप लोग तो साथ ही थे ना। हो सकता है वो ये बात मुझसे छुपा गई हो, लेकिन ये बात आपसे नहीं छुप सकती भाभी। हर वक्त का साथ था, आपकी नजरों के सामने थी वो। हाँ जावेद, हम एक घर में जरूर रहते थे, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन खतीजा मुझसे ज्यादा ना सुगरा के करीब थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन सुगरा की बातों पर मुझे भी शक है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाभी। हाँ देखो, खतीजा ना असद को बहुत अपने करीब रखती थी, माँ से ज्यादा करीब रखती थी। माँ को तो जैसे उसने सुगरा के सुपुर्द कर दिया, वही उसकी देखभाल करती थी। लेकिन असद को वो एक लम्हा भी अपने से दूर नहीं करती थी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। भाभी लेकिन इतनी बड़ी बात वो आपसे कैसे छुपा गई? अब समझ नहीं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है ये बात छुपाई ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझे पता ही ना चला हो। आखिर किसे क्या खबर थी कि कल ये सब कुछ हो जाएगा। अभी आप याद करने की कोशिश तो करें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे सुगरा की ये बात झूठ साबित हो जाए और मेरी बेटी का घर और खुशियां बर्बाद होने से बच जाए भाभी। नहीं जावेद, अब तो सुगरा ने कुरान पर हाथ रखकर सारी बात बता दी है। अब उसे झूठा कहने का मतलब है कि हमें कुरान पर एतबार ही नहीं है। देखो जावेद, मैं भी बेटी वाली हूं और मैं जानती हूं कि माँ बाप के लिए बेटी का घर उजड़ने से बड़ा कोई गम नहीं है। मैं समझती हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, किस तकलीफ में होगे तुम, लेकिन क्या करें, ये तकलीफ खुदा की तरफ से मिली है ना।
अब अल्लाह के आगे किसका जोर चलता है? अल्लाह ही हमारी इस तकलीफ को दूर करेगा। तुम अपना दिल छोटा ना करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। सही कह रही है भाभी, सही कह रही है। डैड, आपने स्मोकिंग की है, वो भी इतनी ज्यादा? आप मॉम की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर ना कितनी मुश्किलों से आपकी सिगरेट छुड़वाई थी। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? अच्छा यार, अभी तो बात याद नहीं आ रही, जब याद आएगी तो बता दूंगा। डैड, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्या मैं चला जाऊं वहां के साथ कराची? वो एक्चुअली काफी इंसिस्ट कर रही थी मुझे साथ जाने के लिए। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वो जावेद की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी और फिर मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा थोड़ा सा। लेकिन डैड, व्हाट इफ हम तीनों साथ चले जाएं? मजा आएगा, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। अरे तुम यहाँ रुको ना, तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत बेटा जरूरी है। बिजनेस के मामलात हैं। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं बिजनेस को इतना टाइम दे नहीं सकता, तुम्हारा काम है, तुम संभालो। ओके डैड, मैं तो बस आसान बेटा, अभी मुझे जाने दो, तुम फिर कभी चले जाना। ओके डैड, एज यू विश। अब आप सो जाएं। हाँ, डोंट वरी, मैं सो जाऊंगा। और सिगरेट नहीं पीनी अब। आई नो। गुड नाइट। गुड नाइट। असद, आप माने या ना माने पर डैड के स्ट्रेस की वजह मामा है। मैंने आपको कहा भी था कि हम चलते हैं मामा के पास, आप मेरे साथ जाते तो शायद वो आ जाते हैं, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं माँ, डैड की परेशानी की वजह मॉम नहीं है, कोई और ही वजह। असद, और क्या वजह हो सकती है? डैड ने मुझे खुद कहा था कि ये रीजन नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक डैड को इतना परेशान नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। असद, आप बिला वजह स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सब ठीक है, आई एम श्योर। नहीं माँ, कुछ गलत है। अच्छा चलें, ठीक है, आए हम डैड से खुद पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। चलो यार, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, सुबह ऑफिस जाना है ना, लेट हो गया। हेलो, मैं जानता था कि मेरी तरह तुम भी जाग रहे होगे, नींद तुम्हें भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये रात जितनी भारी मुझ पर है उतनी तुम पे भी है। बड़ी तकलीफ दे रात है ये जावेद। ठीक कह रहे हो तुम।
मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि इस रात की सुबह मत दिखाना। बेटी का इतना बड़ा दुख देखने से पहले मुझे मौत दे देना। जिस बेटी के पांव तले कांटा चुभे बर्दाश्त नहीं था, अब सारी जिंदगी उसे गमों का पहाड़ उठाना पड़ेगा। हसद से बात हुई तुम्हारी? नहीं, कैसे बात करूं मैं उससे? क्या कहूं मैं उसको? कैसे समझाऊं मैं उसे? जावेद, यार तुमने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मेरी बात मानो, इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। इस राज को अपने अपने सीनों में दफन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों की खातिर। नहीं नजीब, नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा। उन दोनों का निकाह हराम है। सच तो यह है कि उन दोनों का निकाह हो ही नहीं सकता। हमने अनजाने में उनका निकाह करके जो गलती की है ना, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी नजीब। अब देर नहीं करो, बस जल्दी से मां को वापस भेज दो यार। तुमने शायद देखा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हम उन दोनों पर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं जावेद? हम एक नौकरानी की बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जुदा करते हैं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मर जाएंगे वो। प्लीज मेरी बात मान लो, ऐसा मत करो। और कोई हल नहीं है नजीब, और कोई हल नहीं है। मैं किसी को बताने के काबिल नहीं हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जानते हो, जब मुझे पता चला था ना, तो मैं सोच सोच कर पागल हो गया था कि मैं अपनी बेटी का इतना बड़ा दुख कैसे देख पाऊंगा। जावेद, ये भी तो हो सकता है कि वो नौकरानी झूठ बोल रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो खदीजा भाभी खुद तुम्हें बताते। पता नहीं क्यों जावेद, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बच्चों की खुशियों के खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई साजिश नहीं है नजीब, कोई साजिश नहीं है। हमारी किस्मत में ये लिखा था, हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा नजीब। अपने अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। मैंने मौलाना साहब से भी बात की थी। उनका कहना है कि अगर ये दोनों साथ में हैं तो हम सब गुनाह कबीरा कमा रहे हैं। बस तुम किसी भी तरह से मां को वापस भेज दो। अगर तुम नहीं आ सकते ना, तो मैं आ जाता हूं। नहीं जावेद, नहीं, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही हिम्मत करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भी वो राशिद नहीं, मेरा कोलीग। जी जी। अपने बेटे के लिए माँ का रिश्ता मांगने आ रहा था। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, माँ भी पढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ के लिए रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। माँ इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तुम कहाँ खो गई?
कुछ नहीं, सोच रहे थे असद भी कितना बड़ा हो गया होगा ना। हाँ खदीजा, ये क्या किया तुमने? मुझे तो बता देती, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी तबाह हो गई है तुम्हारी बेटी की। इतना बड़ा बैग क्या पूरा साल लेने का इरादा है? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप मेरा माइंड बना रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही क्या जिसे मैं देखूंगा? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा जाने का दिल थोड़ी करेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें भेजूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करें, मजबूरी है। तुम आ गई? अच्छा, ये बैग रखवा दो गाड़ी में, नीचे मेरा हैंड बैग पड़ा है वो भी रखवा देना, ठीक है? ठीक है, जाओ। मुसरत। जी साहब जी। वो माँ से कहो जल्दी से आ जाए, हमें देर हो रही है। जी साहब जी। हाँ, जब भी तुम्हारे जाने का सोचता हूँ दिल में कहीं दूर एक गहरा सा सन्नाटा छा जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा। ऐसा लग रहा है तुम नहीं, मेरी खुशी, मेरा सुकून मुझसे दूर जा रहा है। दिल का जो बोझ है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो गया आपको? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं वहां जाके भी परेशान रहूंगी। नहीं, तुम्हें जाना तो है, मगर वादा करो जल्दी वापस आ जाओगी। मैंने आपको इतना इनसिक्योर कभी नहीं देखा। मुझे भी ये लगता है कि वक्त के साथ साथ मैं कमजोर पड़ता चला जा रहा हूं। पता है माँ, मॉम के जाने के बाद मुझे लगता है कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं रहा। असद, क्या हो गया आपको? किसी बदशुगनी की बातें ना करें। हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है। जी कौन? साहब जी कह रहे हैं जल्दी आ जाएं। जी बस मैं आ रही हूँ। नहीं प्लीज, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का आपको छोड़ के। हाँ, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर पापा रेडी नहीं होते तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, एटलीस्ट साथ जाने नहीं देता। आई लव यू माँ। I love you too. प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाके मुझे भूल नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? मेरी हर सांस में, हर ख्याल में सिर्फ आप ही हैं। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। क्या कह क्या रहा है नजीब? कुछ पता तो चले, कब ला रहा है माँ को? अभी कुछ बताया नहीं है उसने। तो किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? मेरी मानो तुम खुद जाओ और माँ को ले आओ। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर कल तक वो ना आए तो मैं खुद चला जाऊं, लेकिन वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां से जाके क्या बोलूंगा, किस बहाने से लेकर आऊंगा उसे।
बताना तो पड़ेगा, शरई मसला है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तरह तरह की बातें बनती जाएंगी। लोगों की बातों की परवाह नहीं है भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की परवाह है। जिस पर गमों के पहाड़ टूट जाएं, उससे लोगों की बातों की क्या परवाह। हिम्मत करो, तुम्हें इस आजमाइश से निकलना है जावेद। अगर तुम कमजोर हो गए तो माँ को सहारा कौन दे? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सहारा दूंगा उसे। मां बनने वाली है वो, क्या हैसियत होगी उस बच्चे की? क्या नाम देगी वो उसे? क्या बताएगी कि इसका बाप कौन है? इंसान को दुख भी अल्लाह ही देता है जावेद, और इस दुख तकलीफ से निकलने की हिम्मत भी वही देता है। अल्लाह से मदद मांगो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। फैजान आने वाला होगा, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जा रहे हो। ऐसा मुझ में हिम्मत नहीं है, रहने दीजिए। नहीं नहीं भाई, ये बेहतियाती नहीं चलेगी, समझ गए तुम? तुम तैयार हो जाओ, मैं बुलाता हूँ उसे।